स्टार्ट। अभी रिसेंटली चाइना के सीएनएसए स्पेस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर लिन सीक्वेंग का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि चाइना प्रिपेयर कर रहा है ह्यूमन लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, यानी कि चाइना 2030 से पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतारना चाहता है, जहाँ पे वो लूनर सरफेस को स्टडी करने के साथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और इवन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। ये है चाइना के वू वीरेन, जो कि चाइना के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के चीफ डिजाइनर है। इनका कहना है कि 2030 तक चाइनीज पीपल डेफिनेटली चांद पर कदम रखने वाले हैं। और ये है जैंग जिंगबो, जो कि चाइना मैन्ड स्पेस प्रोग्राम की स्पोक पर्सन है। इनका कहना है कि चाइना जो भी स्पेस सेक्टर में करंटली रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है, वो 2030 तक चाइनीज एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारने के लिए हो रहे हैं। अब सुनो यूएसए के नासा के ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट। ये है नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, जिनका नाम है सीन डफी, और इनका कहना है कि वी आर गोइंग टू बीट चाइनाज लूनर मिशन, और इसे हम तेजी से करने वाले और सेफली करने वाले हैं, और चाइना से पहले करने वाले हैं। और ये है बिल नेल्सन, जो कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है। इनका कहना है कि आर्टेमिस 3 मिशन को मिड 2027 में ही लॉन्च करने वाले हैं, जो कि वेल अहेड है चाइना के लूनर मिशन के, जो कि 2030 में कंप्लीट होगा। तो मैं मानता हूँ कि स्पेसएक्स लैंडर इसके लिए रेडी रहेगा। तो अब आप इनकी बातों से ही समझ सकते हैं कि किस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट आगे होने वाला है। ये सारी होड़ चांद पर पहले पहुंचने की, मंगल ग्रह पर पहले पहुंचने की, साइंटिफिक और स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के लूनर मैन्ड स्पेस प्रोग्राम के बारे में, और नासा के आर्टेमिस स्पेस प्रोग्राम की, जो कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक लूनर प्रोग्राम है। अगर चाइना लूनर मैन्ड स्पेस प्रोग्राम की अगर बात की जाए, तो इसके अनुसार चाइना 2030 से पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतारना चाहता है, जो कि चाइना की पहली स्टेप होगी चांद पर लूनर बेस बनाने की। और ये सच है, चाइना चांद पर बहुत बड़ा लूनर बेस बनाना चाहता है, और सिर्फ चाइना ही नहीं, दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी ऐसा करना चाहती है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। चाइना के इस मिशन में काफी सारे सब मिशन हैं, जैसे कि चाइना के लैंडर लैनवे को चांद पर उतारना, क्रूज स्पेस कैप्सूल को डेवलप करना, जैसे कि स्पेस एक्स कैप्सूल, और सेपरेटली स्पेस में लॉन्च करना, जिसमें मेजरली लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट का इस्तेमाल होने वाला है। और ये जो रॉकेट है वो चाइना का सबसे बड़ा और पावरफुल और नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट है, जो कि अभी भी टेस्टिंग फेज में है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका कंपैरिजन दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप से किया जाए, तो जहां स्टारशिप 120 मीटर टॉल है, तो ये 92.5 मीटर टॉल है। ये तो है चाइना का लूनर मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। लेकिन इसके पैरेलली नासा भी काफी तेजी से मून मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है आर्टेमिस, और इसे 3 फेजेस में बांटा गया है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। इसका मतलब अमेरिका अपने लूनर मिशन को 3 फेजेस में कंप्लीट करेगा, जिसमें आर्टेमिस 1 तो कंप्लीट भी हो चुका है। ये एक्चुअली अनक्रूज स्पेस फ्लाइट टेस्ट था एसएलएस व्हीकल का, जिसमें ओरियन स्पेस कैप्सूल भी शामिल था, जिसे नवंबर 16, 2022 में लॉन्च किया गया था। जिसके बाद 11 दिसंबर में ओरियन स्पेस कैप्सूल के पैसिफिक ओशियन में स्प्लैश डाउन के बाद ये मिशन कंप्लीट हुआ। जिसके बाद आर्टेमिस 2, जो कि मिड 2026 में लॉन्च हो सकता है, और इस बार ये क्रूड फ्लाइट टेस्ट होगी एसएलएस की। और इस बार ओरियन स्पेस कैप्सूल के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, लेकिन ये लूनर लैंडिंग मिशन नहीं बल्कि लूनर फ्लाई बाय मिशन होगा, जिसमें स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की टेस्टिंग होगी। जिसके बाद फाइनली आर्टेमिस 3 के तहत मिड 2027 में नासा एस्ट्रोनॉट को चांद पे उतारना चाहता है। इस मिशन में नासा का सबसे पावरफुल स्पेस रॉकेट यूज होने वाला है, स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस। 2022 में आर्टेमिस 1 के तहत इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें अनक्रूड ओरियन स्पेस कैप्सूल को मून के पास भेजा गया। वहीं दूसरी ओर चाइना यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 10 को अपने लूनर मिशन में यूज करने वाला है, जो कि चाइना का ब्रांड न्यू हैवी लिफ्ट रॉकेट है और नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट है। लॉन्ग मार्च 10 को स्पेशली इसी लूनर मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। अगर साइज की बात की जाए तो लॉन्ग मार्च 10 एसएलएस व्हीकल से छोटा है, लेकिन ये पर मिशन 2 बार लॉन्च किया जाएगा। इसके अनुसार चाइना चाहता है कि वो लैंडर को और एस्ट्रोनॉट्स को अलग अलग लॉन्च में भेजे, जो कि नासा के ओरिजिनल अपोलो मिशन से इंस्पायर्ड है। मेन पॉइंट ये है कि नासा भी यहाँ पे चाइना की तरह लूनर बेस बनाना चाहता है, लेकिन ये लूनर बेस एक्चुअली मार्स मिशन की प्रिपरेशन के लिए है, यानी कि फ्यूचर में कई सारे मार्स मिशन को लूनर सरफेस से ऑपरेट किया जाएगा। नासा का आर्टेमिस यहाँ पे एसएलएस प्लस ओरियन स्पेस कैप्सूल और स्टारशिप ह्यूमन लैंडर सिस्टम पर डिपेंड करता है। इसी पार्ट में नासा स्टारशिप अपर स्टेज और स्टारशिप सुपर हैवी को भी यूज करने वाला है एज ए ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। वही चाइना का लूनर मिशन मेजरली लॉन्ग मार्च 10 पर डिपेंड करता है, जिसमें चाइना यहाँ पे न्यू जनरेशन स्पेस कैप्सूल भी यूज करने वाला है, जिसमें लूनर लैंडर लैनवे भी शामिल है।
यहाँ पे लूनर लैंडर लैंडवे के तहत एस्ट्रोनॉट चांद पे कदम रखेंगे, जिसमें यूएसए यहाँ पे ओरियन स्पेसक्राफ्ट को यूज करने वाला है, जिसे आर्टेमिस फर्स्ट में टेस्ट भी कर लिया गया है। साथ में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम स्टारशिप एचएलएस, जिसके द्वारा एस्ट्रोनॉट को चांद पे लैंड करवाया जाएगा, जिसमें ओरियन कैप्सूल दोबारा री एंट्री करेगा और एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर लेके आएगा। अगर टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात की जाए स्टारशिप रॉकेट और लॉन्ग मार्च 10 के बीच में, तो यहाँ पे स्टारशिप काफी हैवी पेलोड ले जा सकता है और ये ऑलमोस्ट रीयूजेबल है। वहीं लॉन्ग मार्च 10 पार्शियली रीयूजेबल है। यहाँ पे आर्टेमिस और स्पेसएक्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा पेलोड को लूनर सरफेस पर ले जा सकते हैं। मिशन आर्किटेक्चर की बात की जाए तो चाइना का लूनर मिशन कुछ इस प्रकार ऑपरेट किया जाएगा। सबसे पहले लॉन्ग मार्च 10 को लॉन्च किया जाएगा, वो भी लैंडर लैंडवे के साथ, जिसके बाद दूसरा LM-10 लॉन्च किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन स्पेस कैप्सूल मैंगजोउ के साथ एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे। जिसके बाद ट्रांस लूनर इजेक्शन मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जब दोनों लैंडर और स्पेस कैप्सूल लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद रेंडेजेस और डॉकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके थ्रू क्रू मेंबर्स को कैप्सूल से लैंडर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। जिसके बाद लैंडर में लैंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड करवाया जाएगा और कुछ समय के लिए एस्ट्रोनॉट वहीं स्टे करेंगे। जिसके बाद कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाएगा, लूनर सैंपल्स को इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बाद लैंडर के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा लूनर ऑर्बिट में लाया जाएगा और डॉकिंग के थ्रू दोबारा कैप्सूल में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें पृथ्वी दोबारा भेज दिया जाएगा। वहीं नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में ऑपरेशन को कुछ इस प्रकार परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले SLS व्हीकल में ओरियन स्पेस कैप्सूल को लोड किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे। उससे पहले इनिशियली ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को लूनर ऑर्बिट में सेट कर दिया जाएगा, प्री पोजीशन कर दिया जाएगा और जब ओरियन स्पेस कैप्सूल लूनर ऑर्बिट में पहुंचेगा तब डॉकिंग प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, जिसमें ओरियन कैप्सूल से HLS लैंडर के अंदर एस्ट्रोनॉट को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद HLS को मून के साउथ पोल रीजन के अंदर लैंड करवाया जाएगा। नासा के अनुसार एस्ट्रोनॉट यहाँ पे कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि सर्वल डेज के लिए स्टे करेंगे, यानी कि लूनर बेस बनाने की नींव रखेंगे, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, कुछ लूनर सैंपल लेके आएंगे और मे बी सक्सेसफुल आर्टेमिस 3rd मिशन के बाद लूनर बेस बनाने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाए। इसके बाद मार्स मिशन को ऑपरेट करना और भी आसान हो जाएगा। इन कुछ दिनों के स्टे के बाद एस्ट्रोनॉट दोबारा HLS सिस्टम के द्वारा पृथ्वी आ जाएंगे। ये बात की हमने नासा के आर्टेमिस और चाइना के लूनर मिशन के बारे में, लेकिन क्या इंडिया भी कोई लूनर मिशन ऑपरेट कर रहा है? तो जवाब है हाँ, गगनयान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माना जाता है कि 2040 तक खत्म हो पाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया, चाइना और यूएस से कितना पीछे है। फ्यूचर में हमें इसे और फास्ट करना चाहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।